इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत के बाद मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दुखदाई कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक किश्ती जो डूब गई, लेकिन उसकी लहरों ने अपने पीछे एक बहुत ही बड़ा सवाल छोड़ दिया। ये कहानी है अतुल सुभाष की, एक बेंगलोर इंजीनियर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी एक जुडिशियल सिस्टम के सामने गंवा दी। अतुल सुभाष 34 साल की उम्र में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपने घर पे अपने ही अपार्टमेंट में मरने को मजबूर हो गया। लेकिन ये मरने से पहले उन्होंने एक 24 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा और एक 90 मिनट की वीडियो भी बनाई। इन दोनों में उन्होंने अपनी पत्नी और उसके पूरे परिवार पर एलिगेशन लगाए कि उन्होंने अतुल को मेंटली और फाइनेंशियली हरेस किया। ये दुनिया को एक मैसेज था, जस्टिस इज ड्यू। दोस्तों, जब हमने ये पढ़ा, ये देखा तो दिल में एक दर्द सा उठा, क्योंकि ये सिर्फ अतुल का केस नहीं था। ये तो एक ऐसी रियलिटी है जो कई लोग रोज़ झेलते हैं। एक आदमी जो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए हर दिन लड़ रहा है, लेकिन कानून उसे क्या देता है? कुछ भी नहीं। ये वीडियो हमारे सिस्टम के अंदर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या मेंस राइट भी ज़रूरी नहीं है? हमारे जुडिशियल सिस्टम में हम देख रहे हैं कि लॉज एक बहुत बड़ा तराजू है, लेकिन एक तरफ ज़्यादा वेट है, वुमेन्स राइट। हाँ, ये गलत नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बैलेंस कहाँ है? अतुल ने अपने नोट में लिखा था कि उनके खिलाफ 9 केसेस थे। उनकी वाइफ ने उन्हें ब्लैकमेल किया और उनकी मेंटल हेल्थ का कोई ख्याल नहीं रखा। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ एक आदमी को अपने राइट्स के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी इज्जत के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। मेरे दोस्तों, ये वीडियो मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है। हम सबको मिलकर इस बात पे सोचना चाहिए कि हमारा जुडिशियल सिस्टम कहाँ तक न्यूट्रल है। मेंस राइट के लिए भी हमें आवाज़ उठानी पड़ रही है। हम चाहते हैं कि अतुल के केस से सीख के हम एक बदलाव लाएं। आपको अपने कमेंट्स में बताना है कि क्या आपको लगता है कि मेंस राइट के लिए भी कुछ करना चाहिए, और अगर हाँ तो क्या। अतुल सुभाष का सुसाइड नोट, जिसके बारे में बहुत बातें हुई, हम इसको पॉइंट्स के उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहला, पत्नी और उसका परिवार के खिलाफ आरोप। अतुल ने अपनी पत्नी को ब्लेम किया कि उन्होंने कई लीगल कंप्लेंट डाल दी, जिसमें मर्डर, डाउरी हैरेसमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे आरोप थे। उन्होंने कहा कि ये सब केस झूठे हैं और इनका मकसद सिर्फ उनसे पैसे निकालना था। उनकी पत्नी 3 करोड़ मांग रही थी केस को सेटल करने के लिए। उन्होंने ये भी लिखा था कि उनकी पत्नी उनके 4 साल के बेटे को यूज़ कर रही थी मेंटेनेंस के लिए, बल्कि अतुल से 2 लाख रुपए हर महीने मांग रही थी। दूसरा, जुडिशियल सिस्टम पर कमेंट। नोट और वीडियो में अतुल ने जुडिशियल सिस्टम को बहुत क्रिटिसाइज़ किया, खासकर फैमिली कोर्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उन्होंने एक जज को करप्ट भी कहा था कि उसने 5 लाख रुपए मांगा था उनसे केस को सेटल करने के लिए। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने वहाँ पर कहा कि मैं सुसाइड कर रहे हैं झूठे केसेस की वजह से, तो उनकी पत्नी ने उनका वहाँ पर बहुत मजाक बनाया और उनसे पूछा कि आप भी सुसाइड क्यों नहीं कर लेते, और वहाँ पर खड़ी हुई जज भी हंसने लग गई। उन्होंने ये फील किया कि ये लीगल सिस्टम मेंस के खिलाफ बायस है। तीसरा, आखिरी ख्वाहिश और स्टेटमेंट्स। उन्होंने ये विश किया कि उनके सारे केस हियरिंग्स को पब्लिक में सुना जाए ताकि लोग लीगल सिस्टम के हालात को समझ सकें। उन्होंने सजेस्ट किया कि उनके केसेस को कर्नाटका में सुना जाए, जहां वो मानते थे कि कोर्ट ज़्यादा लॉ अबाइंडिंग है। उन्होंने कहा कि अगर जस्टिस होगा तो उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित होनी चाहिए, वरना कोर्ट के बाहर गटर में उनकी अस्थियों को फेंक दिया जाए। अतुल सुभाष का सुसाइड नोट एक दिल छू लेने वाली इमोशनल अपील थी जो उनके दर्द और स्ट्रगल को बयां कर रही थी। अतुल ने अपने छोटे बेटे को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने अपनी बेबस और दुखित आत्मा को निकाला। उन्होंने कहा, मेरा बेटा, मैं तेरे लिए ज़िंदगी दे सकता हूँ, लेकिन इस सिस्टम ने मुझे गलती बनाया है। ये एक बाप के दिल से निकली हुई आवाज़ थी जो अपने बच्चे से दूर रहने का दर्द महसूस कर रही थी। ये नोट एक ऐसी जुदाई का दर्द था जो एक इंसान को अपने ही बच्चे से अलग कर रही थी। अतुल ने लिखा, ये कानून, ये जस्टिस, क्या ये सिर्फ एक खेल है? एक आदमी को अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन उसकी आवाज़ कहाँ सुन रहा है ये सिस्टम? उनकी ये अपील एक ऐसा सिस्टम के खिलाफ थी जिसने उनको हेल्पलेस बनाया, जहां जस्टिस सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गया था। जस्टिस इज ड्यू, ये शब्द अतुल ने अपने नोट में बार बार लिखे। एक ऐसी चिंगारी जो उनकी बेबस और दुखित आत्मा के लिए लास्ट स्टैंड बनकर रह चुकी थी। ये एक ऐसे इंसान की पुकार थी जो सिस्टम से जस्टिस मांग रहा था, मगर उसको सिर्फ अंधेरा मिला। अतुल ने अपने सुसाइड से पहले सब कुछ सोच समझ के किया। एक चेकलिस्ट बनाई जो उनकी व्यवस्थित दिमाग की गवाही देती है। इसमें टास्क थे जैसे कि नहाना, चाबियों को अपनी जगहों पर रखना और अपने लॉयर्स और फैमिली मेंबर को मैसेजेस और ईमेल्स को भेजना। उन्होंने कवर्ड पे इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी चिपका दी थी, जैसे सुसाइड नोट और चाबियों की लोकेशन कहाँ पर है। ये चेकलिस्ट एक ऐसे इंसान का काम था जो अपने लास्ट मोमेंट में भी एक मैसेज देना चाहता था।
देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी इस तरह ख़त्म की, लेकिन ये सिस्टम हमेशा से ही मुझे ख़त्म करता रहा। उन्होंने अपने नोट में एक आखिरी उम्मीद बयां की कि उनकी मौत एक सवाल बनकर रहे कि क्या सच में मेंस राइट एग्जिस्ट करते हैं इस मुल्क में। ये एक अपील थी, एक सवाल था जो उनके बाद भी रहना चाहिए ताकि लोग सोच पाएँ, बदलाव ला पाएँ। मेरे दोस्तों, ये नोट सिर्फ कागज़ पर लिखे हुए शब्द नहीं थे, ये एक दिल की पुकार थी। अतुल ने अपने बेटे को लिखा, मेरे बेटे, मैं तेरे लिए 1000 अतुल मार सकता हूँ। ये एक बाप के दिल से निकली हुई आवाज़ थी जो अपने बच्चे को बेटर फ्यूचर देखना चाहता था, लेकिन उन्हें एक सिस्टम ने फेल कर दिया। हम सबको एक साथ मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। ये वीडियो, ये अपील, ये अतुल के लिए जस्टिस मांग रही है। हम चाहते हैं कि उनकी कहानी, उनका दर्द, उनका सुसाइड नोट एक मैसेज बने कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है। ये सिस्टम जहाँ एक आदमी को अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ता है, उसकी आवाज़ सुननी चाहिए। अतुल के लिए जस्टिस सिर्फ उनके लिए नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है। हम सब एक साथ हैं, एक आवाज़ बन सकते हैं, एक बदलाव ला सकते हैं। ये वीडियो एक शुरुआत है, आपकी पार्टिसिपेशन से ये मूवमेंट बन सकती है। शुक्रिया और मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन याद रखो, जस्टिस का सफ़र अभी शुरू हुआ है। जय हिंद। अतुल सुभाष की याद में 1 मिनट मौन रखें। उनकी आवाज़, उनका दर्द हमें बदलाव के लिए इंस्पायर करे। Thank you for watching. Please share this video. Let's make this issue heard.